प्यारे भाई और बहनों, तो मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस व्याख्यान का अर्थ है चेतन आत्मा की स्थिति क्या होती है। चेतन आत्मा की स्थिति क्या होती है, तो ध्यान देकर सुनिए। बहुत ही अच्छा विषय है, सुनोगे तो पाओगे कि जो तरंगें भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं। यानी जैसे मान के चलिए, आज की जो तरंग चल रही हैं वो तो आपको दिख रही हैं, लेकिन कल चलेंगी वो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें विद्वान है। इसका मतलब ये होता है। तो उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियाँ, यानी जो भावी जो सृष्टि करने वाला है परमात्मा, सत्य रूप परमात्मा से पृथक नहीं है, वो भी उसी में समाहित हैं, क्योंकि उसकी स्वतः सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही उसकी सत्ता है। यानी सृष्टि की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो परमात्मा की कृपा पर निर्भर है, ऐसे आप समझो। तो जब परमात्मा सृष्टि करना चाहता है वो कर सकता है, ये मतलब होता है। तो उसी की सत्ता में ही उसकी सत्ता है, ऐसे समझो। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, इसी प्रकार निर्यवब शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। यानी मान के चलो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा, और सभी ग्रंथ पुकार रहे हैं और मनुष्य समझ भी रहा है, लेकिन वो फिर भी हमको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो अज्ञान के कारण हमें कुछ दूसरी वस्तु के रूप में दिख रहा है। जबकि आप तत्व ज्ञान से देखेंगे तो ये सारी जो सृष्टि का रूप है, हम या जो भी योनियाँ या जड़ प्रकृति, कुछ भी, ईंट पत्थर पहाड़ जल वायु, ये सभी परमात्मा का रूप हैं। तब आपकी इसको समझ में आ सकता है। तो जैसे जल में समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगें उठती हैं, उसका ये नाना तो जल में पृथक पृथक विकार वाला नहीं है। तो उसी प्रकार चैतन्य जो स्वरूप जो परमात्मा है, छिन्मय समुद्र में और मैं यह इत्यादि रूप जो प्रचुर नानात्म स्वरूप में जगत भाषित होता है, वो उस ब्रह्म रूप चेतन सिंधु से पृथक नहीं है। यानी वो उसी ब्रह्म में समाया हुआ है। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है और ना उदय होता है, ना उठता है, ना वो खड़ा होता है, ना वो कभी सोता है, ना कभी बैठता है, ना आता है, ना जाता है, ना यहीं है, ना वहाँ है। यह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में स्थित है और यही ब्रह्म से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। ये जो जितना प्रपंच रूप दिख रहा है, इसके रूप में उसने विस्तार किया है अपने को। तो वह चेतन परमात्मा ही स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। इसको ऐसे मानिए, यानी आप किसी भी चीज़ को ले लो, वो आप एक मोटे ज्ञान में ये लगा लीजिए कि ये जो पहाड़ हैं या ये धरती है या पेड़ है, कोई भी तत्व होगा वो बढ़ेगा। इसमें आप ये भी तो मानोगे, आप पहाड़ हैं, एक वर्ष में लगभग 1 सेंटीमीटर पहाड़ बढ़ जाता है, एक वर्ष में, आप समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ही पृथ्वी बढ़ती है, इसका भी यही अर्थ है। तो मैं तो भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ सृष्टियाँ दिख रही हैं हमें, ये सब परमात्मा रूप है, इसको ऐसे समझें, तब तो आपकी समझ में आ जाएगा, वरना हम और आप सब भटकते फिरेंगे। इसीलिए ये जो भी कुछ दिख रहा है ये जगत है, इसीलिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हमें भाई को भाई समझना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए,
बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और जैसा हमें दुख होता है वैसे दूसरों को दुख होता है, तो हमें सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। और जैसे हमारी चोरी हो जाती है, हमें दुख होता है, ऐसे ही हम दूसरे की चोरी करेंगे तो उसको दुख होगा। तो ऐसे समझो कि हमारे सभी भाई बंधु या जो भी कुछ मानव है इस पृथ्वी पर, वो सब हमारे हैं और सब परमात्मा के हैं हम। और जितनी भी वस्तु दिख रही है वो सब परमात्मा की है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो ये खेल खेलने के लिए यहाँ आए हैं, तो इसीलिए हमें गलत कुछ करना नहीं है, बस हमें एक टाइम पास करना है। तो सद्विचारों से करें, सद्भावना से करें, और परमार्थ रूपी बुद्धि से समय को व्यतीत करें, और परमात्मा का चिंतन करते हुए सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखें। तो भाई और बहनों, इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस परमात्मा को समझें, परमात्मा कौन है और हम कौन हैं, और ये सृष्टि दिख रही है ये कौन है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप गलत काम करने वाले नहीं हैं। इस संसार में बस यही है कि आप अच्छे से जीवन जिएं, सद्विचारों से जीवें, और कुछ नहीं है इसमें। आपका बहुत समय अच्छा कटेगा, और जब आप बुरे कामों में फंसोगे तो दुख होगा, तकलीफ़ होगी, रोग होंगे। इसीलिए भाई और बहनों, अगले पिछले जो कर्म होते हैं वो भी सुबह शाम के ईश्वर ध्यान से कट जाते हैं, और जो हमारे देखे हुए पाप है उनके लिए आपको तप करना चाहिए। जैसे 11 का व्रत है, सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, दशमी का व्रत है, पूनों का व्रत है, ऐसे आप इनको तप करिए। दोनों ऋतुओं में, चढ़ती सर्दी और उतरती सर्दी के समय पर नवरात्रा हिंदू धर्म के अनुसार आती हैं, तो उनमें आप व्रत करिए, और पूर्ण तैयारी के साथ करें और सही करें। तो इससे क्या होगा, आपका पेट भी दुरुस्त होगा, कुछ वजन भी घटेगा, और इस बहाने से परमात्मा का ध्यान चिंतन भी हो जाएगा। इसीलिए इनको करिए। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने खाने में जितनी शुद्धता आप बरतोगे, मन हमारा उसी प्रकार होगा। हराम का कोई माल नहीं खावें, हराम का किसी का खाना नहीं खावें। तो इसीलिए, और अनायास किसी पे से हम अगर कोई कर्म करते हैं तो हम दक्षिणा न मांगें, ये मेरा बिल्कुल पूरा दृढ़। जो आदमी दे देता है वो उसको स्वीकार करें। जो महात्मा, साधु, संत या विद्वान जो भी हैं, जो शुभ कर्म करें, लेकिन मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वो दे दे तो ठीक और ना दे तो ठीक। तो तुम्हारा तो परमार्थ ही हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? वो भी परमार्थ कर रहा है। इसीलिए सद कर्मों को ज़्यादा प्रेरित करें और खुद करें और दुनिया को प्रेरित करें। तो इसी के साथ भाई और बहना, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।